टेक टाइम, नोट डाउन करते रहना, टेक टाइम। तो टेक टाइम का मीनिंग हमको यूज़ करना है। पहले तो टेक टाइम का मीनिंग होता है समय लगना या टाइम लेना। अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो टाइम लेना मीनिंग बनता है वर्ड टू वर्ड, तो वैसे ही लगा है समय लगना, यानी जब कोई काम करने में टाइम लगता है तो जो लगना वर्ड है उसके लिए हम टेक का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। या किसी चीज़ को करने में कुछ लगता है, जो नहीं कि टाइम लगता है, किसी चीज़ को कुछ करने में लगता है तो भी हम लगने के लिए टेक यूज़ करेंगे, लगने के लिए टेक। जब कॉमन सेंस बताता हूँ आपको, जैसे इंग्लिश सीखने में मेहनत लगती है, फैक्ट है ना, तो ऐसे ना आप लिख सकते हो कि इंग्लिश सीखने में मेहनत लगती है। तो कोई चीज़ लग रही है किसी काम को करने में, तो जब लगने का सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम टेक यूज़ करते हैं लगने के लिए, ठीक है, टेक। क्लियर। अब देखिए दूसरा मीनिंग क्या बनेगा टेक टाइम का, समय लगना। जब किसी काम को करने में टाइम लगता है, जैसे मुझे इंग्लिश सीखने में 2 साल लगे, तो आपको टाइम लगा ना 2 साल का। एक एग्जाम लिखते हैं, हमें यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं, हमें यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट क्या है, टाइम है ना, और लगना हो गया टेक। तो जब किसी काम को करने में कुछ टाइम लगता है तो उसके लिए हम लगने में टेक यूज़ करते हैं। कॉमन सा सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं पूछा आपको यहाँ आने में कितना समय लगता है, फिर लगना आ गया, फिर आप टेक यूज़ करोगे। कितना समय क्या होता है, कितना समय, एक तो होता है हाउ मच टाइम और एक होता है हाउ लॉन्ग। अगर आप हाउ लॉन्ग यूज़ करते हो तो उसमें आप टाइम नहीं दोगे, अगर आप हाउ लॉन्ग यूज़ नहीं करते तो आपको हाउ मच में टाइम देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ आने में कितना समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगे, मुझे वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगे। ट्रैफिक जैम था कुछ ही मान लीजिए, या मैं कार से गया, बस से, जो भी व्हाटएवर, तो मुझे वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगे, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे वहाँ 1 घंटा लगेगा, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो मुझे वहाँ 1 घंटा लगेगा, तो लगेगा, क्लियर, ऐसे हो जाएगा फिर, क्लियर। आपको इंग्लिश सीखने में शायद 6 महीने लग सकते हैं, आपको इंग्लिश सीखने में शायद 6 महीने लग सकते हैं। तो शायद के लिए क्या यूज़ करोगे, लग सकते हैं। सकते लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कैन। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शायद आ रहा है यार, मे यूज़ करोगे, संभावना बताई, तो जब संभावना थे मे का यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए, जब कोई काम करने में आपको टाइम लगता है तो लगने में लगाते हैं टेक। टेंसेस हुए रहेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हम इट से शुरू करते हैं टाइम वाले सेंटेंस, इट। तो स्ट्रक्चर लिख लो, इट टेक्स या टुक, ठीक है, इट टेक्स या टुक प्लस समबडी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जिसे टाइम लगेगा, इट टेक्स या टुक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, हिम, दैम, यानी कोई समबडी रख देना वहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस में टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो भी फॉर्म होगी, वर्ब होगी, आप उसको लगा दोगे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे आपसे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ आने में 5 मिनट लगते हैं, मुझे यहाँ आने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो इट टेक्स, अब किसे लग रहे हैं, मुझे, तो इट टेक्स मी, फिर जो टाइम लगा देना, इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू कम हेयर, इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू कम हेयर, बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखो, मुझे यह काम करने में 3 महीने लग गए, मुझे यह काम करने में 3 महीने लग गए। अभी पास्ट में हो गया, ठीक है, तो लग गए, तो इट टेक्स आएगा, टुक आएगा, इट टुक। अब किसे लगे, मुझे, तो इट टुक मी 4 months टू डू दिस वर्क। चलिए, क्लियर हो गया।
आपको यहाँ आने में कितना समय लगता है, ये बना सकते हैं, आपको यहाँ आने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो कितना समय क्या होगा, हाउ मच टाइम या फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। अब लगता है लगते आ गया, ताहे ते ती आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, तो प्रेजेंट सिंपल में डज आता है इट के साथ, क्यों हमको इसको सेंटेंस को इससे बनाना है, इट से बनाना है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, कौन क्या सेंटेंस था यहाँ आने में, टू कम हेयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कम हेयर, ऐसे बन जाएगा। एक तो हम इट से बना सकते हैं जो टाइम पूछा गया है। अगर हम इट से नहीं बनाना चाहते हम सीधे सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं, तो आई टेक 5 मिनट्स टू रीच हेयर, आई टेक 5 मिनट्स टू रीच हेयर। फिर ऐसे बन सकते हैं, दोनों तरीके सही है। अच्छा, दूसरा बताता हूँ, जैसे उसे घर पहुँचने में 4 मिनट लगे, अभी 5 में हो गया, तो ही टुक 4 मिनट्स टू रीच होम। ही टुक 4 मिनट्स टू रीच होम। तो हम इट से भी शुरू कर सकते हैं और सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखो कॉमन से सब कहते हैं एक सी बात है, मोस्टली इट से शुरू करते हैं, पर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी चीज़ को सच में उतना टाइम लगता है रियलिटी में, तो हम इट से शुरू करेंगे। जैसे मैं बोला कि यहाँ से मनाली पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं या 12 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो इट टेक्स वो लगते ही हैं, इट टेक्स 12 आवर्स टू रीच मनाली। अब मैं बोला कि मुझे मनाली पहुँचने में 16 घंटे लग गए, यानी कि आपने मतलब या तो आप कहीं रुक के गए हैं, आपने कन्वेंस कोई स्लो ले लिया, या कोई रास्ते में जैम था, ट्रैफिक जैम तो कुछ भी था, तो आपको लग गए, और जबकि उसे 8 ही घंटे लगे। तो अगर हम ऐसे करें भाई सब्जेक्ट ने ज़्यादा टाइम ले लिया किसी काम को करने में, ये सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम नहीं कम टाइम लेगा किसी काम को करने में, तो हम सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। आपसे बोलोगे आपको इतना समय कैसे लग गया, मैं आपका वेट कर रहा था, आपके 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो आपको इतना समय कैसे लग गया, तो हाउ डिड यू टेक सो मच टाइम या दिस मच टाइम, हाउ डिड यू टेक दिस मच टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट ने टाइम ले लिया ना। फिर तो मैंने कहा पीछे गली में जाओ, मैं 2 मिनट का रास्ता है, आप आए 15 मिनट में, मैं आपको इतना टाइम कैसे लग गया, तो मैं इट से शुरू नहीं करूँगा ना। वाई डिड यू टेक, फिर क्यों आपने टाइम लगाया है, तो जब जनरल बात करते हैं उसमें वो टाइम लगता ही लगता है, ठीक है, तो हम उसको इट से शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही ठीक हैं, फिर हम इट से शुरू कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश सीखने में मेहनत लगती है, इंग्लिश सीखने में मेहनत लगती है। अब इसमें कोई सब्जेक्ट दे रखा कि मतलब पर्सनल नहीं रखा है, आई वी दे यू, कि उसे लगती है आपको लगती है, हमने बोला इंग्लिश सीखने में मेहनत लगती है। अब इसको इट से शुरू करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इट टेक्स हार्ड वर्क टू लर्न इंग्लिश, इट टेक्स हार्ड वर्क टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। जैसे बॉडी बनाने में पैसे लगते हैं, ऐसे फ्री में बॉडी नहीं बन जाती भाई, आप जिम जाए खाली बॉडी नहीं बने, आपको फिर बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह खाने पड़ते हैं, या जो भी मान लीजिए जो भी कोई खाता होगा, तो बॉडी बनाने में टाइम लगता है या बॉडी बनाने में पैसे लगते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड योर बॉडी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड योर बॉडी। किसी ने भाई फ़ोन दिला, मैं भाई फ़ोन दिलाने में पैसे लगते हैं, फ्री का फ़ोन नहीं आता, तो फ़ोन दिलाने में पैसे लगते हैं, तो लग रहे हैं ना, तो इट टेक्स मनी टू गेट ए फ़ोन, इट टेक्स मनी टू गेट ए फ़ोन। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगना या किसी चीज़ को करने में कोई टाइम लगना या कोई चीज़ लगना किसी काम को करने में, तो उसको हम टेक यूज़ करते हैं लगने के लिए। क्लियर? हाँ जी, डाउट पूछे, किसको डाउट है? देखो हाउ लॉन्ग और हाउ मच में क्या अंतर है। हाउ लॉन्ग में हम टाइम ऐड नहीं करेंगे, हाउ मच में मुझे टाइम देना पड़ेगा। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा, तो हाउ मच टाइम, आपने कितने हाउ मच लगाया तो आपको टाइम जोड़ना पड़ेगा। हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश, हाउ मच टाइम विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश।
अब मैं हाउ लॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ, उसमें टाइम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। हाउ लॉन्ग में आप टाइम यूज़ नहीं करोगे, हाउ मच में आप टाइम यूज़ करोगे, कितना समय के लिए। हाउ लॉन्ग में कितना समय यानी उसमें समय जुड़ा होता है, हाउ लॉन्ग में लॉन्ग यानी कितना लंबा टाइम। क्लियर? किसी और का डाउट है? ठीक है, ओके चलिए।